फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में। जी हां दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या कहता है, इसके अंतर्गत उपभोक्ता कौन होते हैं, कौन शिकायत कर सकता है, कहां पे शिकायत कर सकता है, किसके खिलाफ शिकायत कर सकता है, इसके अंतर्गत कंज्यूमर फोरम कितने प्रकार के होते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे आज मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या कहता है। हम लोग दिन प्रतिदिन कोई ना कोई सामान खरीदते ही हैं। जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो कभी कभार उसके कवर पेज को देखते हैं, उस पे जो टर्म कंडीशन लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं। कभी कभार हम जल्दीबाजी में रहते हैं, उसको नहीं देखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब हम सामान का यूज करते हैं तो सामान के यूज करने में कभी डिफेक्ट माल आ जाते हैं, क्योंकि दुकानदार बहुत शातिर होते हैं। वो कभी कभार एक्सपायरी माल को हमको पकड़ा देते हैं, जो डेट एक्सपायर हो गया रहता है उस स्थिति में भी उस माल को हमें पकड़ा दिया जाता है। हमारे साथ वो ठगी करते हैं। कभी कभार कैसा होता है कि जो उस पे टर्म कंडीशन लिखा रहता है कि 2 साल का वारंटी है, या किसी पे लिखा रहता है कि 2 साल की गारंटी है, उसके अंदर ही कोई सामान खराब हो गया और हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो वारंटी का पीरियड है उसमें सामान खराब हो गया। हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन जब करते हैं तो वो कंप्लेन लेते नहीं, बोलते नहीं ये नहीं था, ये आप गलत बोल रहे हैं। कभी गारंटी रहता है तो उस स्थिति में हम बोलते हैं इसको सामान को रिप्लेस करो, अभी गारंटी पीरियड में चल रहा है, सामान खराब हो गया, डिफेक्ट आ गया, तो वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमारे लिए बनाया गया है कि हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उस अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। अब अगला प्रश्न आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन होते हैं। उपभोक्ता हर एक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कि सामान अपने स्वयं के यूज के लिए खरीदने गया है या किसी के भी यूज के लिए खरीदने गया है, लेकिन वह व्यक्ति सामान खरीदकर अपने नाम से बिलिंग कराया है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाएंगे। चाहे वो सरकार हो, सरकार ने अपने लिए लिया है तो सरकार भी उपभोक्ता ही कहलाएंगे, या कोई फॉर्म है जो अपने नाम से बिल जनरेट कराया, यानी कि जो सामान खरीदा और जिसके नाम से वो बिलिंग है वो व्यक्ति कंज्यूमर फोरम के अंतर्गत उपभोक्ता माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि हम यदि कोई सामान खरीदते हैं, सामान में कोई डिफेक्ट हो जाता है, हमें कुछ गड़बड़ी होता है, हमारे साथ धोखेधड़ी होता है या ठगी होता है, तो हम इसके लिए शिकायत जो है वो कौन व्यक्ति कर सकता है। तो इसके लिए शिकायत हर वो व्यक्ति कर सकता है जो कि उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता माने जाते हैं। वो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सरकार हो, फॉर्म हो, या फिर जो व्यक्ति स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए सामान खरीदने गया हो, उनके नाम से बिल है, वो व्यक्ति वो शिकायत कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 3 प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक नेशनल कंज्यूमर फॉर्म, दूसरा स्टेट कंज्यूमर फॉर्म, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म। यानी कि नेशनल लेवल पे ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। नेशनल लेवल पे कुछ हायर अमाउंट में का जब बात आती है तो वहां पे हम जाते हैं, उससे लो रहता है तो फिर हम स्टेट वाले पे जाते हैं। यदि 20 लाख तक का अमाउंट रहता है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन उसका करते हैं। तो इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है अमाउंट के हिसाब से कि आपका कितने अमाउंट तक का है, तो उस हिसाब से आप जाएंगे। यदि कम अमाउंट का है तो डिस्ट्रिक्ट में जाइए, उससे ज्यादा है तो फिर स्टेट में, उससे ज्यादा है तो फिर नेशनल लेवल में आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए कंज्यूमर फोरम जो है बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब से आया तब से हम देखते हैं कि ठगे या धोखेदारी जो है वो बहुत कम होने लगा है। वैसे मामले तो बहुत आते हैं ऐसे, तभी तो कंज्यूमर फोरम बनाया गया है और उसमें मामले बहुत होते हैं। हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे मामले ऐसे रहते हैं जिसमें कुछ न कुछ होता है। जब कस्टमर के साथ उपभोक्ता जो है उनके साथ यदि कोई धोखेधड़ी होगा, ठगी होगा, तो वो तो कंप्लेन करेंगे ही। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत अपने अधिकारों को
पा सकते हैं। हमारा जो अधिकार है उसके अंतर्गत जो हमें अधिकार प्रदान किया गया है कि हमारे साथ कोई ठगी ना हो, हमारे साथ कोई धोखेबाजी ना हो। हम जिस सामान को यूज करने के लिए खरीदे हैं और जो उस पे गाइडलाइंस लिखा लिया है यूज करने का, उस गाइडलाइंस के अंतर्गत हम यूज करते हैं, फिर हमारे सामान डिफेक्टिव आ जाता है या हमारे लिए वो हानिकारक हो जाते हैं, उस सामान को हम यूज करते हैं, यूज करने के बाद हमें वो फायदा करने के बजाय हानि ही पहुंचाते हैं। मान लीजिए कोई हमने दवा लिया, उस दवा पे लिखा हुआ है कि आपने इतने लेने हैं, आपको 1 स्पून सुबह 1 स्पून शाम को लेने हैं, हमने लिया, लेकिन उसके बाद देखे कि वो दवा हमें फायदा करने के बजाय नुकसान कर रहा है। तो इस स्थिति में जो गड़बड़ी होगा, उस गड़बड़ी का भरपाई कौन करेगा? जो मेडिकल स्टोर है, क्योंकि हमने जो है उनको सिर्फ अपना बीमारी का सिम्टम बताया था। सिम्टम यदि डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार हम जाएं तो ठीक है, वो बच सकता है, लेकिन हमने डॉक्टरी रिपोर्ट लेके नहीं गया, हमने ऐसे सिम्टम बताया, वो दवा दिया, फिर हमें वो दवा गड़बड़ी कर गया, तो उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। लेकिन सबसे पहली बात तो है कि यदि हमने डॉक्टरी रिपोर्ट लेके नहीं गया, डॉक्टर का रिपोर्ट लेके नहीं गया, डॉक्टर की पर्ची लेके नहीं गया, वो ऐसे दवा दे दिया, तो सबसे पहले वो इसमें ही फंसेगा कि वो क्यों दिया। दूसरी स्थिति आती है कि हमने कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद उसमें 5 साल का वारंटी है या 2 साल का वारंटी है। अब 2 साल वो सामान नहीं चला, 6 महीने में ही वो खराब हो गया। अब इसके लिए क्या होगा कि हम उसको कंप्लेन करते हैं। अब कंप्लेन करने के बाद क्या होता है कि वो कंप्लेन लेता नहीं है, तो उस स्थिति में हम कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये सब बताने के बाद हमें एक बात ध्यान में आया कि हम जो है ये शिकायत जो करेंगे, हम किसके खिलाफ शिकायत करेंगे, ये जानना बेहद ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जिस दुकान से सामान खरीदे हैं वहीं पे हम शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है उसके जो भी चेन है, मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, वहां से हमने सामान खरीदा है, तो हम वहीं पे नहीं कर सकते। हम शॉपकीपर के अलावा उसके जो जिस कंपनी का उसने सामान दिया, उस कंपनी में भी हम केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। यानी कि शॉपकीपर से लेके जो मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, हम किसी से किसी प्रकार का सर्विस लेते हैं और वो सर्विस जो है वो गलत है, तो उस पे भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर है तो उस पे भी हम सूट फाइल कर लेंगे। यानी कि शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, डीलर, सर्विस प्रोवाइडर जो भी है, उन पे हम दावा कर सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में उनके लिए हम दावा कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम कोई प्रॉपर्टी पहले खरीदते थे, तो प्रॉपर्टी में यदि किसी प्रकार के धोखेधड़ी होता था, ठगी होता था, तो हम कंज्यूमर फोरम जाते थे। लेकिन अब उसके लिए 2016 में अलग से एक बना दिया गया है ट्रिब्यूनल, जिसका नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। तो वो बना दिया गया है, तब से वहां पे मामले जाते हैं। वैसे जिसको आना होता है वो कंज्यूमर फोरम में भी आ जा सकते हैं, उसके लिए वो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशल जो है अब एक रेरा बना दिया गया। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से उनके लिए मतलब जमीन से, रियल एस्टेट से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, उनके लिए जब रेरा बनाया गया, तो इसी प्रकार से अब क्या है कि 1986 में ये धोखेबाजी, ये ठगी, इस सब से बचने के लिए कंज्यूमर के जो अधिकार हैं, उस अधिकार को संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बना दिया गया। उसमें कुछ अमाउंट जो है, उस अमाउंट के हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया गया, 3 भाग में उसको बांट दिया गया। एक नेशनल लेवल का बना दिया गया, दूसरा स्टेट लेवल का बना दिया गया, तीसरा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना दिया गया। जो कम अमाउंट का रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, उससे ऊपर जो है वो स्टेट, उससे ऊपर जो है वो नेशनल लेवल का। वो अमाउंट भी फिक्स कर दिया गया। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपको बताते हैं कि 20 लाख तक का जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जा सकते हैं, 20 लाख तक के अमाउंट के लिए। ऐसे ही अमाउंट है स्टेट लेवल का और नेशनल लेवल का भी, मतलब उसका बताया गया है कि इतने अमाउंट का है तो यहां आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है हमें बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसका उपयोग करते आना चाहिए। हम इसके लिए शिकायत जो है, कंप्लेन जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत हमारे साथ यदि कोई धोखेबाजी होता है, कोई ठगी होता है, तो इसका शिकायत जो है, ये नहीं है कि हम सूट फाइल के ही कर सकते हैं। इसका शिकायत हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। इनका कंज्यूमर online.gov.in है, www.consumerforum.online.gov.in जो है, उन पे भी जाके हम शिकायत कर सकते हैं। कहने का मतलब है आप ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी भी मोड में शिकायत कर सकते हैं। ऑफलाइन यदि ऑफलाइन मोड में यदि शिकायत करना है तो आप सूट फाइल कीजिए, कर सकते हैं। ऑनलाइन में करना है तो उनके वेबसाइट पे जाइए, आप वेबसाइट पे जाके शिकायत कर सकते हैं।
मैसेज के थ्रू भी उनको शिकायत कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी शिकायत कर सकते हैं। सारा नंबर दिया हुआ है, आप नंबर लीजिए और जो उसके वेबसाइट पे जाइए, सारा फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उन पे शिकायत कीजिए। आपका जो अधिकार है वो आपको मिलेगा, उससे आपको कोई नहीं वंचित कर सकता है, उससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अधिकार आपको किस प्रकार से लेना चाहिए वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कितने व्यक्ति हैं जो कि अपने अधिकार के बारे में जानते ही नहीं है। अब जो जानते नहीं है वो अधिकार को कैसे पाएंगे? तो हर एक व्यक्ति को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक मजदूर से लेके और एक इंडस्ट्रीज तक हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सामान खरीदता ही है। हर व्यक्ति की जो जरूरी की सामान है वो खरीदता ही है, कुछ लग्जरी सामान खरीदता ही है। तो जब ही सामान खरीदेंगे तो उनके साथ ये नहीं है कि 100% उनके साथ जो है वो सही सामान ही दिया जाएगा, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखेबाजी होता ही है। तो उस स्थिति में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का यूज कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, उनके तहत अपने सुरक्षा को पा सकते हैं।